नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। बड़ी पुलिस पर मेन आरोपी को बचाने का आरोप लगा है। पुलिस के सराफा व्यापारी हत्याकांड के खुलासे पर संतुष्ट नहीं है मृतक के परिजन। दरअसल बरेली की बहेड़ी में बीते दिनों रामलीला में सराफा व्यापारी की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर भले ही अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन वहीं मृतक राजू के भाई राकेश ने बहेड़ी कोतवाली पुलिस पर फर्जी खुलासा करने का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने जिन लोगों को हत्या के मामले में जेल भेजा है उनमें सिर्फ एक ही हत्या का आरोपी है, जबकि 2 अन्य लोग निर्दोष हैं। पुलिस हत्या के मामले में जो मेन आरोपी है उसे बचाने की फिराक में है और निर्दोष को जेल भेजा गया है। बताया जाता है कि हत्या के मामले में जो लोग दोषी हैं वो एक विशेष पार्टी के नामचीन चेहरे बताए जाते हैं। मृतक के भाई ने बताया, जब हमें भाई की हत्या की जानकारी हुई तो हम लोग घटनास्थल पर पहुंच गए। घटनास्थल पर मौजूद बहेड़ी चौकी इंचार्ज ने उनका गिरवान पकड़कर थप्पड़ मार दिया। जब मेरी पत्नी ने इसका विरोध किया तो मेरी पत्नी को अपशब्द कहे। चौकी इंचार्ज रणवीर सिंह मेन आरोपी को बचाने की फिराक में है और निर्दोष लोगों को जेल भेजकर फर्जी खुलासा कर दिया है। मामला डकैती का जो हमारे जिस पर किसी को शक है वो अभी खास मुलजिम नहीं पकड़ा गया है। 4 मुलजिम तो भेज दिए थे। 4 में से वही एक तो उनका है, मगर वो 4 में से भी खुल के नहीं आए। 4 में से जो है अच्छा, आपका कहना ये है कि जो मेन टारगेट जिसको उसको नहीं अभी पकड़ा ये है। दिखा रहा है शेगर से पकड़ा है उन्होंने क्यों। और उस दिन घटना क्या हुई थी? उस दिन हमें तो डाउट किया कि किसमें किसी और का हाथ हो सकता है। अनजान आदमी के किवाड़ नहीं पड़ेंगे अपनी जगह, वो कोई इसमें खास आदमी उनका है। अच्छा, जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन जो पुलिस आई थी फिर क्या हुआ? फिर पुलिस आई तो उस टाइम मैं गांव से आया था करीब 5 बजे। तो उन्होंने पहले तो मोबाइल कब्जे में लिया, फिर उन्होंने मेरे एक चांटा ही मार दिया था। किसने? उनका नाम तो नहीं मालूम मुझे, मगर जो मेन आदमी आए थे उन्हीं ने चांटा मारा था। दानवीर सिंह साहब उनका नाम है मेरे ख्याल में। चौकी इंचार्ज? चौकी इंचार्ज हैं वो। फिर किसी और किस्म कोई? कमले चाचा भी थे मेरे एक, और हमारी पत्नी को उन्होंने अपशब्द भी गए। कुतिया कमी नहीं कहा कि अंदर जाओ, कुत्ती कमी नहीं कहा उन्होंने। थाना बहेड़ी के अंतर्गत 16-17 की देर रात्रि को एक पड़ोसी के द्वारा सूचित किया गया था कि उनके बगल में रहने वाले जो विनय कुमार उर्फ राजू हैं, ये सोने का सामान लेकर और पैसे उधार देते थे, काम करते थे, और इनकी वहाँ पे संभवतः हत्या कर दी गई। अपने घर में मृत पड़े हुए हैं और लग रहा है कि जैसे गला दबा के हत्या की गई और कुछ सामान भी घर से गायब है। इस आधार पर पुलिस के द्वारा तत्काल ही 302-394 आईपीसी का मुकदमा पंजीकृत किया गया था अज्ञात के विरुद्ध, और इसमें बहुत छानबीन की गई। इसमें अथक परिश्रम पुलिस के द्वारा, टीमों के द्वारा किया गया, और इसमें ये पाया गया कि इनके जहाँ मृतक का घर है उसके कुछ घर छोड़कर एक व्यक्ति रहते हैं, तो उन्हीं के जानने वाले शिवम रस्तोगी हैं। ये इनका भी अपना सोने का छोटा कार्य करते हैं इनके द्वारा, और इनके जो 3 अन्य सहयोगी हैं, राकेश ढाली, अली हसन और विपुल सरकार, इन चारों ही के द्वारा मृतक के घर पे आकर उनकी हत्या को अंजाम दिया गया और घर में रखा जो सामान था उसको ये वहाँ से लेकर चले गए। ये सीसीटीवी जो हमने आसपास प्राप्त किया उसको भी देखकर ये सिद्ध हो रहा था, और जब इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा स्वीकार किया गया। और जो मृतक का जो मोबाइल फ़ोन है, मृतक का मोबाइल फ़ोन भी ये लेके चले गए थे। उन्होंने एक तालाब में बगल में वहाँ फेंक दिया था, तो उनकी निशानदेही पे जो मृतक का मोबाइल फ़ोन है वो भी बरामद किया गया। और इसके अलावा जो जेवर और जो पैसे भी गए थे वो भी पुलिस के द्वारा इसमें पूरी बरामदगी की गई है, और जो चारों ही लोग हैं इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है, और इसमें इनको भी कठोर से कठोर सजा के लिए पुलिस के द्वारा पैरवी की जाएगी। क्या पूछताछ में निकला, क्या वजह थी सर, कैसे इन्होंने देखा? वजह ये था कि इनका जो मुख्य उद्देश्य था ये था कि उनके घर में जो सामान रखा है, पैसा या सोना जो भी रखा है, उसको लूटना इनका मुख्य उद्देश्य था। उसी उद्देश्य के तहत ये घर में घुसे थे, और इन्होंने जब घर में जो मृतक हैं इनके द्वारा ये एक दूसरे को जानते भी थे, शिवम रस्तोगी, इनकी फ़ोन से भी बात होती थी, तो इनके द्वारा सबसे पहले देखा गया कि आसपास कोई नहीं आ रहा है, और उस वक्त ही इनकी हत्या कर दी गई। और फिर जो अलमारी में रखा जो भी सामान था उसको लेकर ये बैग में रख कर चले गए। क्या वकील भी हैं कोई इसमें जो आरोपी पकड़े? हाँ, इसमें 2 व्यक्ति हैं जो LLB का कोर्स इन्होंने किया है, और ये 4 में से 2 व्यक्ति हैं। अच्छा, जब ये घुसे थे क्योंकि ये परिचित थे जो